राधे राधे भक्तों, ध्यान से सुनो। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब कुछ हार चुके हो, सपने टूट गए हों, अपने दूर हो गए हों, मेहनत का फल न मिला हो और मन कहे कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, तब समझो कि यह अंत नहीं, यह एक गहरी परीक्षा का समय है। हार का बाहर की परिस्थिति से नहीं, भीतर की थकान से आता है। जब मन बहुत कोशिश करके भी परिणाम न देखे तो वह बातें जाता है और कहता है कि अब नहीं होगा। पर यही वह क्षण है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। जब सब कुछ सिनाता सा लगे, तब ईश्वर तुम्हें खाली कर रहा होता है ताकि कुछ नया बढ़ सके। जो व्यक्ति कभी नहीं गिरा वह उतना नहीं सीखता, इसलिए गिरान भी कृपा हो सकता है। सबसे पहले अपने आप को दोष देना बंद करो। हर तुम्हारी गलती नहीं होती। कई बार समय साथ नहीं देता, कई बार अनुभव कम होता है और कई बार रास्ता ही गलती चुन लिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलती हो, इसका मतलब है कि तुम्हें सीख मिली है। जब लगे कि सब खत्म हो गया, तब एक काम करो, शांत बैठो और अपनी सांस पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और धीरे छोड़ो। यह छोटा अभ्यास मन को स्थिर करता है। फिर सोचो कि सच में क्या होया है। क्या तुम्हारी मेहनत खत्म हो गए? क्या तुम्हारी क्षमता खत्म हो गए? क्या तुम्हारी कोशिश करने की ताकत खत्म हो गए? नहीं, जब तक सांस है तब तक संभावना है। हार स्थायी नहीं होती, वह एक पड़ाव है। अपने जीवन के पुराने दिन याद करो, जब तुमने किसी कठिनाई को पार किया था, तब भी लगा होगा कि नहीं होगा, पर हुआ। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर शक्ति है। जब सब कुछ हार चुके हो ऐसा लगे, तब तुलना मत करो। दूसरों की सफलता देखकर खुद को और मत गिराओ। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कुछ जल्दी पाते हैं, कुछ देर से, पर जो टिके रहते हैं वही अंत में जीतते हैं। अपने दिन को छोटे हिस्सों में बांटो। आज बस एक छोटा काम करना है, फिर कल एक और। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटता है। अपने शरीर का ध्यान रखो, थका शरीर जल्दी हार मानता है। फोदा चलो, फोदा व्यायाम करो, अच्छा खाओ, पूरी नींद लो, शरीर जल्दी हार मानता है। फोदा चलो, फोदा व्यायाम करो, अच्छा खाओ, पूरी नींद लो। मजबूत होगा तो मन भी संभलेगा। अपने दुख को अंदर मत दबाओ, किसी भरोसे वाले से बात करो। शब्दों में दर्द निकल जाए तो बोझ हल्का हो जाता है, और यदि कोई पास न हो तो कागज पर लिख दो। लिखना भी उपचार है। याद रखो, जब पेट को काटा जाता है तो जद बची रहे तो वह फिर उगाता है। तुम्हारी जद तुम्हारा विश्वास है, उसे बचाए रखो। विश्वास टूट गया तो सब बारी लगेगा, विश्वास बचा रहा तो नया रास्ता दिखेगा। जब सब कुछ होने जैसा लगे, तब सेवा का मार्ग पकड़ दो, किसी की मदद करो। जब तुम किसी को उतारते हो तो खुद भी उतरने लगते हो। यह जीवन का नियम है। हार के समय में शिकायत कम और सीख ज्यादा रखो। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है। शायद धैर्य, शायद विनम्रता, शायद सही दिशा, और सबसे जरूरी बात, खुद को कभी या मत कहो कि मैं बेकार हूँ। या खुद है तुम प्रयास कर रहे हो, या ही तुम्हारी कीमत है। जब रात सबसे अंधेरी होती है, तुम्हारी कीमत है, तब सुबह करीब होती है। इसलिए अंधेरी से मत डरो, उसे पार करने का संकल्प लो। धीरे धीरे परिस्थिति बदलेगी, लोग बदल लेंगे, अवसर आएंगे। तुम्हें बस टिके रहना है। गिरो तो रो तो संभलो, पर रुको मत। जीवन उन हिंका साथ देता है जो खुद का साथ नहीं छोड़ते। इसलिए आज से तय करो कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं खुद पर विश्वास रखूंगा, मैं प्रयास जारी रखूंगा, और मैं हार को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। राधे राधे। याद रखो, जब लगता है कि सब खत्म हो गया, वहीं से नया अध्याय शुरू होता है। और भक्तों, अब उस मन की परत को समझो जो हार के बाद सबसे ज्यादा चोट खाती है। जब लगातार असफलता मिलती है तो मन अपने ही खिलाफ हो जाता है। वह कहता है कि तुम योग्य नहीं हो, तुम में क्षमता नहीं है, तुमसे नहीं होगा। यही वह आवाज है जिसे पहचानना जरूरी है। ये सत्य नहीं है, यह थका हुआ मन बोल रहा है। इसलिए सबसे पहले उस आवाज को शांत करना सीखो। जब भी मन नकारात्मक वाक्य बोले, तुरंत उसके सामने एक सकारात्मक वाक्य रखो। अगर मन कहे कि सब खत्म है, तो तुम कहो कि अभी नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ। यह अभ्यास छोटा है पर प्रभाव गहरा है। दूसरा कदम है अपने लक्ष्य को फिर से देखना। कभी कभी हार इसलिए मिलती है क्योंकि दिशा सही नहीं होती। अपने आप से पूछो कि क्या यह रास्ता सच में मेरा है
या मैं किसी और की नकल कर रहा था। यदि दिशा बदलनी पड़े तो इसे हार मत समझो, इसे सुधार समझो। तीसरी बात, समय को अपना साथी बनाओ। समय हर गांव को बरता है, पर शर्त यह है कि तुम खुद को बंधन कर लो। खुद को कमरे में कैद मत करो। धूप में निकलो, आकाश देखो, प्रकृति के पास बातो। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। चौथी बात, अपनी छोटी सफलताओं की सूची बनाओ। तुमने जीवन में क्या क्या सीखा, किन कठिनाइयों को पार किया, किन लोगों की मदद की। यह सूची तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम असफल नहीं हो, तुम यात्रा पर हो। पांचवी बात, अपने शरीर को अनुशासन दो। रोज एक समय पर उठना, थोड़ा व्यायाम करना, संतुलित भोजन लेना, ये सब मन को ताकत देते हैं। जब शरीर मजबूत होता है तो निराशा की पकड़ दिली पद्धति है। छठी बात, खुद की तुलना अपने पुराने रूप से करो, किसी और से नहीं। देखो कि एक साल पहले तुम कहां थे और आज कहां हो। प्रगति धीमी हो सकती है, पर होती जरूर है। सातवीं बात, गलतियों को गुरु बनाओ। जो गलती हुई उसे लिखो और उसके सामने सीख लिखो, फिर उसी गलती को दोहराने से बचो। आठवीं बात, उम्मीद का दीपक जलाए रखो। उम्मीद का मतलब यह नहीं कि सब तुरंत ठीक हो जाएगा। उम्मीद का मतलब है कि मैं प्रयास जारी रखूंगा। नौवीं बात, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें गिराने नहीं उठाने की बात करें। नकारात्मक संग मन को तोड़ देता है। 10वीं और सबसे जरूरी बात, खुद से प्रेम करो। खुद से प्रेम का मतलब है अपनी देखभाल करना, अपनी भावनाओं को समझना और खुद को मौका देना। हार जीवन का अंत नहीं है, वह एक मोड़ है। मोड़ पर दिशा बदल सकती है, पर यात्रा खत्म नहीं होती। इसलिए जब लगे कि सब कुछ हार चुके हो, तब खुद से एक वादा करो कि मैं अभी अंतिम फैसला नहीं लूंगा, मैं खुद को समय दूंगा। धीरे धीरे भीतर की आग फिर जलेगी। विश्वास रखो, तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। राधे राधे, टिके रहो, चलते रहो, क्योंकि जो रुकता नहीं वही एक दिन चमकता है। और भक्तों, अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो। जब हार का दर्द बहुत गहरा हो जाता है तो मन भविष्य से डरने लगता है। वह सोचता है कि फिर कोशिश की तो फिर गिर जाऊंगा। यही डर इंसान को रोक देता है। इसलिए छोटे कदम लेने के किसी को टेक्टार्चनाता है जिचुने इंदिरा चदवर को लग अब रेजिशेट सा नित लफुए का वक्त इन बेतोर को लगते से शुरुआत करो। बहुत बड़े सपने तुरंत मत पकड़ो, पहले छोटी जीत हासिल करो। हर छोटी सफलता मन को भरोसा देती है कि मैं फिर से कर सकता हूँ। अपने दिन में एक नियम बनाओ कि मैं आज शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करूंगा। शिकायत ऊर्जा खा जाती है, से प्रयास ऊर्जा बनाता है। अपने शब्दों का ध्यान रखो। बार बार या मत कहो कि मेरा भाग्य खराब है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता है। अगर कोई दरवाजा बंद हुआ है तो समझो कि शायद वह रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं था। नई दिशा हो जो अपने भीतर के डर को लिखो और फिर देखो कि उनमें से कितने सच में सच है। अधिकतर डर कल्पना होते हैं। खुद को समय दो, खुद को दबाव मत दो कि तुरंत सफल होना है। जीवन कोई दौड़ नहीं है या साधना है। साधना में धैर्य चाहिए। जब भी मन टूटे तो अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं अभी भी कोशिश कर सकता हूँ। यही साहस धीरे धीरे शक्ति बनता है। और याद रखो, जो व्यक्ति सबसे नीचे गिरता है वही सबसे ऊंचा उठ भी सकता है, क्योंकि उसने जमीन को छू लिया है और अब उसे ऊंचाई का मूल्य पता है। इसलिए निराशा को अंत मत समझो, उसे नई शुरुआत का संकेत समझो। राधे राधे। विश्वास रखो, तुम्हारी हार तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा साहस ही तुम्हारी असली पहचान है।